श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज श्रावणी उपाकर्म पर विस्तार से चर्चा करेंगे। श्रावणी उपाकर्म ये कब रहेगा और श्रावणी उपाकर्म क्या है, इस पर भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप पूरे वीडियो में जुड़े रहें। मैं आपको पंचांग भी दिखाता हूं। ये है श्री भादो माता पंचांग। इसमें रक्षाबंधन, द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी बुधवार दिनांक 30 अगस्त 2023 को लिखा है, वो भी भद्रा के बाद में, अर्थात रात को 9:02 के बाद में आपको रक्षाबंधन करना है। अब एक वीडियो में देखा था कि जो वीडियो बनाने वाले बता रहे थे कि श्रावणी उपाकर्म एक ही बात है, श्रावणी उपाकर्म एक ही बात है, तो अलग अलग बात है। श्रावणी धन उपाकर्म, श्रावणी रक्षाबंधन होता है, उपाकर्म वेदारंभ, वेदारंभ भी कह सकते हैं, या कूप पर जाकर तर्पणादि करके, तर्पण आदि इसमें और भी कार्य होते हैं, वो कर कर यज्ञोपवीत बदलना, वो इसके अंतर्गत आता है। श्रावणी अलग है, उपाकर्म अलग है। इसमें वेदारंभ की क्रिया की जाती है और कुएं पर जाकर या तालाब या नदी पर जाकर तर्पण आदि, इसमें और बहुत सारे कार्य आते हैं। ये नहीं कहना कि तर्पण ही लिखा है आपने, तर्पण आदि कार्य करते हैं, यज्ञोपवीत आदि बदला जाता है, हेमाद्रीकृत स्नान संकल्प आदि इसमें किए जाते हैं। तो एक ये समझा रहे थे कि श्रावणी उपाकर्म एक ही बात है, एक बात नहीं है। उपाकर्म रक्षाबंधन के दिन किया जाता है, पर वो किसका किया जाता है? वेद भिन्नता से उपाकर्म के काल भी अलग अलग हैं। पूर्णिमा को जो उपाकर्म है वो यजुर्वेदियों का है, शुक्ल यजुर्वेदियों का है, और श्रवण नक्षत्र में ऋग्वेदी उपाकर्म करते हैं। तो अक्सर श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा को ही मिलता है, इसलिए ऋग्वेदी और यजुर्वेदी एक साथ उपाकर्म करते हैं। परंतु शास्त्र ये भी कहता है कि इस दिन, रक्षाबंधन वाले दिन, पूर्णतया पूर्णिमा भी है और पूर्णतया श्रवण नक्षत्र भी है, परंतु इस दिन संक्रांति हो या ग्रहण हो तो फिर उपाकर्म यहां नहीं होगा। वो उपाकर्म श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी या हस्त नक्षत्र में किया जाएगा, इन दोनों का ही उपाकर्म। और श्रावणी का अर्थ भी अगर आप उपाकर्म से लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या आप रक्षाबंधन भी पंचमी को या हस्त नक्षत्र में करेंगे? नहीं। इसलिए श्रावणी अलग है, उपाकर्म अलग है। अब आते हैं अगले बिंदु पर कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये,
श्रावणी फाल्गुनी च। भद्रा में दो कार्य कभी नहीं किए जाते, एक तो श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन और फाल्गुनी यानी होलिका दहन। अब अगर वहां होता कि उपाकर्म भी नहीं होता तो भद्रायाम द्वे न कर्तव्य श्रावणी उपाकर्म तथा च फाल्गुनी। तो श्रावणी अलग है, उपाकर्म अलग हैं। अगर कोई ये कहते हैं कि श्रावणी और उपाकर्म एक हैं तो उनको और शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि ये उपाकर्म तो आपका पंचमी को चला जाएगा, फिर उसको क्या कहेंगे जो आप उस दिन करेंगे। किस दिन? पूर्णिमा वाले दिन। देखिए, उपाकर्म का तो समय बदल सकता है, राखी का समय नहीं बदल सकता। यदि उस दिन पूर्णिमा वाले दिन ग्रहण हो तो भी रक्षाबंधन होगा, संक्रांति हो तो भी रक्षाबंधन होगा, परंतु उपाकर्म नहीं होगा। ग्रहण या फिर एक और आपका संक्रांति हो उस दिन, तो संक्रांति का प्रवेश उसी दिन होता हो तो ये कार्य उपाकर्म के कार्य नहीं होंगे, रक्षाबंधन का कार्य तो होगा। इसलिए पहले इन दोनों शब्दों को अलग अलग समझने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि साहब हमारे तो यहां प्रथा ये चलती है, सुबह सुबह रक्षाबंधन किया जाता है। तो शास्त्र जो कह रहा है वो न करते हुए यदि हम हमारी इच्छा से करते हैं तो फिर शास्त्र देखने की जरूरत ही कहां है कि साहब हमारे क्षेत्र में तो हम रक्षाबंधन सुबह कर लेते हैं, इसलिए हम पंचांग में भी सुबह मनाने के हिसाब से ही इसको लगाते हैं। तो फिर आप धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु का हवाला देना बंद कर दो आपके पंचांग में कि साहब हमारे क्षेत्र में जो चलता है हम उस हिसाब से इन व्रत पर्वों को लगाएंगे। अगर आपको व्रत पर्वों को एकीकरण करना है, पूरे भारत में एक जैसा मने, तो उसके लिए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में दिए गए वाक्यों का अनुसरण करना पड़ेगा। और जब इसमें दिए गए वाक्यों का हम अनुसरण करेंगे तो फिर स्वतः पूरे भारत में व्रत पर्वों का एकीकरण होने लग जाएगा। हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें और कई बिंदु आते हैं जो व्रत पर्व को एक दिन मनाने में बाधक हैं। इसमें ऋषि वाक्य भी आते हैं, स्थान भेद भी आता है और गणित भेद भी आता है। परंतु हम इसमें से कई भेदों को तो मिटा सकते हैं, जैसे स्थान भेद तो रहेगा ही, परंतु गणित भेद और हमारी परंपरा, इन दो को तो हम बदल सकते हैं। परंपरा को क्यों बदलना है? क्योंकि जो अगर हम परंपरा को मानते हैं तो शास्त्र का विरोध स्वतः हो जाता है, और जब शास्त्र का विरोध हो जाता है, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि हमें इस त्योहार को इस समय मनाना चाहिए, और हम कहते हैं नहीं, हमारी तो प्रथा ये कहती है, तो फिर आप धर्म शास्त्रों को मानना बंद कर दो और अपनी प्रथा को चलाना प्रारंभ कर दो। फिर हमारे पुराणों का हवाला मत दो, पुराणों को मत पढ़ो, और धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु के आधार पर व्रत पर्वों का निर्णय मत करो। ये सब बंद कर दो। और यदि धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु का हवाला देते हो तो फिर अपना प्रांत भेद में जो भी लोकाचार में चल रहा है उसको बंद करो। लोकाचार में जो व्यक्ति अपने प्रांत के जो मनाना चाहें उनको मनाने दो, परंतु हम पंचांग में सत्य ही लिखेंगे, चाहे तुम मनाओ या मत मनाओ। हम देशाचार को नहीं चलाएंगे, हम जो धर्म सिंधु कहता है, निर्णय सिंधु कहता है वो लगाएंगे, उसके बाद जनता कुछ भी मनाए। परंतु यदि हम
ऐसा एक दृढ़ निश्चय करेंगे तो जनता भी धीरे धीरे पंचांग का अनुसरण करते हुए सही मनाने लगेगी। कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वे निश्चित ही पंचांग का अनुसरण करते हैं और उनके पास धर्म सिंधु निर्णय सिंधु भी हैं, और उसके अनुसार यदि आपने सही लिखा तो वे आपका अनुसरण कर सही मनाएंगे। और जब वो पढ़े लिखे व्यक्ति सही मनाएंगे तो सामान्य जनता भी उनका अनुसरण करके उसी अनुरूप मनाना प्रारंभ कर देगी। अब हम कहते हैं नहीं साहब, हमारे एरिया में तो पहले रक्षाबंधन होता है, फिर उसके बाद भोजन किया जाता है। तो देखिए, रक्षाबंधन का भोजन से कोई संबंध नहीं है। रक्षाबंधन आप करके भी भोजन कर सकते हैं, भोजन करके भी रक्षाबंधन कर सकते हैं। दूसरा बिंदु, साहब हमारी बहन फिर रात में कैसे आएगी? मान लो रात में रक्षाबंधन होता है तो क्या आपकी बहन के पास आपके लिए इतना भी समय नहीं है कि वो समय पर आकर आपके राखी बांध के जाए? फिर उसको रात में कौन लाएगा? तो क्या आपकी बहन आपके घर इतना नहीं रह सकती है राखी बांधने तक के लिए? और फिर वो उसको क्या कोई भय है कि मैं राखी बांधने के बाद भाई के घर रुकूंगी तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा? अगर बहन भाई के घर रुकती है तो उसका 1% भी नुकसान नहीं होना है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या दुर्व्यवहार नहीं होना है, तो फिर वो अपने भाई के घर रहने में क्यों कतरा रही है? तो इस प्रकार के कुतर्क न करें, सुतर्क करें। कुतर्क के आधार पर तो प्रत्येक धर्मशास्त्र को गलत ठहराया जा सकता है। अच्छे विचार कर ये सोचें कि आपकी बहन आपके राखी बांधने दिन में ही आ जाएगी, दिन में ही वो आके आपके घर रुकेगी, आराम से भोजन पाएगी, और जब मुहूर्त आएगा तब आपके राखी बांधेगी और राखी बांध के रात रुकेगी, उसके बाद दूसरे दिन घर चली जाएगी। हाँ, परंतु यदि आपकी बहन के कोई मजबूरी है तो बहन अपने घर अपनी राखी मनाए, हम अपने घर अपनी राखी मनाएं, और दूसरे दिन हमारी राखी बन चुकी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जब बहन को फुर्सत मिले तब वो भाई के राखी बांधने आ जाए और राखी बांध दे। परंतु रक्षाबंधन का विधान ऐसा है कि उसको दूसरे दिन नहीं किया जा सकता है। देखिए स्थिति क्या बन रही है वो मैं आपको बताता हूं, पूरा विस्तार से बताऊंगा। तिथि द्विधा होती है, 2 प्रकार की तिथि होती हैं। तिथि 2 प्रकार की। नंबर 1 साकल्य पादिता तिथि, और नंबर 2 गणितागत तिथि। यदि कोई तिथि 6 घटी या उससे अधिक है तो वो साकल्यपादिता तिथि होगी, और साकल्यपादिता तिथि व्रत पर्व में पूरे दिन मानी जाती है विशेष परिस्थिति को छोड़कर। परंतु यदि कोई भी तिथि 6 घटी से कम है तो वो तिथि साकल्यपादिता तिथि नहीं होगी और उसको व्रत पर्व के लिए पूरे दिन नहीं मान सकते। गणितागत तिथि वो है जितनी बजे वो समाप्त हो रही है वो गणितागत तिथि है। अब देखिए इस वर्ष क्या कंडीशन बन रही है उसको मैं आपके सामने रखता हूं कि यह है श्री भादो माता पंचांग। अब स्टॉक में नहीं बचा है।
संवत 2081 का ही पंचांग आपको नवंबर में प्राप्त हो पाएगा। देखिए 30/8/2023 को 14 बुधवार है, वो है 11:51 और दूसरे दिन 31 अगस्त को पूर्णिमा गुरुवार है, वो है 2:07। अब देखिए ये तिथि साकल्यपादिता तिथि नहीं बन रही पूर्णिमा, और फिर यहां पर प्रतिपदा का क्षय भी है। प्रतिपदा क्षय होने के कारण पूर्णिमा और प्रतिपदा एक साथ हो गई है। ये साकल्यपादिता तिथि नहीं होने के कारण से 31 अगस्त 2023 को किसी भी प्रकार से रक्षाबंधन नहीं किया जा सकता है। वे जो व्यक्ति ये लिख रहे हैं कि प्रातः 7 बजे तक आप रक्षाबंधन कर सकते हैं, वे सिर्फ भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। 2 दिन जिनने भी रक्षाबंधन अखबार में दे रहे हैं या जो भी प्रचार कर रहे हैं, वे सर्वथा और पूरी तरह से गलत प्रचार कर रहे हैं। किसी भी कंडीशन में 31 अगस्त 23 को रक्षाबंधन नहीं किया जा सकता। वे कह रहे हैं कि वहां तक तो पूर्णिमा है, राखी बांध लो, परंतु धर्मशास्त्र ये कहता है कि त्रिमुहूर्त न्यूना पूर्णिमा में रक्षाबंधन नहीं किया जा सकता। चाहे वो सुबह 7 बजे तक पूर्णिमा रहेगी, फिर भी इसमें रक्षाबंधन करना निषेध है। रक्षाबंधन इस दिन करना है हमें 30 अगस्त 2023 को, परंतु इस दिन भद्रा रात्रि 9:02 तक है। तो भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी च। श्रावणी और फाल्गुनी अर्थात रक्षाबंधन और आपका होलिका दहन भद्रा में नहीं कर सकते। इसलिए आपको रात को 9:02 तक रक्षाबंधन नहीं मनाना है। परंतु आप कहेंगे क्या श्रवण जी का पूजन भी रात में होगा? नहीं होगा। आप भद्रा में श्रवण जी की स्थापना कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, धूप लगा सकते हैं, अपने पितृ देवता का पूजन करें, उनको धूप लगाएं, सब कुछ कार्य दिन में निवृत्त हो जाए। ये सब कार्य दिन में निवृत्त होने के बाद में जब शुभ समय रात को 9:02 पर आए, तब श्रवण जी को भी राखी चढ़ा दें और उसके बाद अपने स्वयं के भी राखी बांध लें। परंतु ये कार्य पूरी रात नहीं होगा, निशित के पहले पहले ही आपको इसको निपटाना पड़ेगा। अर्थात 9 से 11 बजे के बीच में आप राखी बांध लें, उत्तम रहेगा। ये इस वर्ष की स्थिति बनी है। तो किसी भी चक्कर में न पड़ते हुए आपको क्या करना है, 30 अगस्त 2023 को ही राखी बांधने का कार्य करना है। देखिए इसके संबंध में धर्म सिंधुकार क्या कहते हैं, उनका वचन बताता हूं। अथ रक्षाबंधनमस्यामेव पूर्णिमायां भद्रारहितायां त्रिमुहूर्ताधिकोदयव्यापिन्याम् अपराह्ने प्रदोषे वा कार्यम् उदय त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे पूर्वेद्युर्भद्रारहिते प्रदोषादि काले कार्यम् इदं ग्रहण संक्रांति दिनेपि कर्तव्यम् मंत्रस्तु येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभिबध्नामि रक्षे माचल माचल। रक्षाबंधन को कहते हैं इसी भद्रा रहित और 3 मुहूर्त से अधिक उदय काल व्यापिनी पूर्णिमा के अपराह्न व प्रदोष काल में रक्षाबंधन करना। क्या कहा इनने कि त्रिमुहूर्त, उदय में 3 मुहूर्त होना चाहिए, अर्थात 6 घटी होना चाहिए, तो ही
उसके अपराह्न या प्रदोष काल में रक्षाबंधन करे। उदय काल में 3 मुहूर्त से न्यून होए तो पहले दिन बद्रा रहित प्रदोष आदि काल में करे। उनने ये नहीं कहा कि प्रदोष काल में करे, प्रदोष आदि काल में करे, मतलब प्रदोष में भी कर सकते हैं और प्रदोष में भद्रा है तो उसके बाद वाले काल में भी रक्षाबंधन किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि यदि भद्रा निशित तक रहे तो क्या फिर निशित के बाद भी रक्षाबंधन करना चाहिए? तो जिस दिन निशित तक भद्रा रहेगी उस दिन दूसरे दिन पूर्णिमा भी 3 मुहूर्त से अधिक होगी, इसलिए दूसरे दिन रक्षाबंधन हो जाएगा। ये आपको तनाव कदापि नहीं लेना है। यह ग्रहण संक्रांति आदि के दिन भी करना। मंत्र तो यह है कि जिससे दानवों का इंद्र महाबली राजा बलि भी बंधा, उसी सत्वरूप धर्म से हे रक्षे मैं तुझे बांधता हूं, तू चलाए मान मत हो। अर्थात मेरी धर्म में स्थिति रख। इसी पूर्णिमा में हयग्रीव जी का भी अवतार हुआ था। अब देखिए इसमें फिर आता है रक्षाबंधन पर प्रियव्रत जी शर्मा साहब धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु का अभिमत लेकर लिखते हैं, रक्षाबंधन अपराह्न व्यापिनी श्रावण पूर्णिमा में मनाया जाता है। भद्रा में यह निषिद्ध है। भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। जब पहले दिन अपराह्न में भद्रा हो, दूसरे दिन पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी हो और भले ही वह अपराह्न से पूर्व ही समाप्त हो जाए तब भी दूसरे दिन अपराह्न में रक्षाबंधन करना चाहिए। पहले दिन भद्रा हो परंतु दूसरे दिन पूर्णिमा 6 घटी हो, त्रिमुहूर्त हो, तो उसके दूसरे दिन ही अपराह्न में चाहे पूर्णिमा नहीं है तो भी रक्षाबंधन करना चाहिए। क्योंकि उस समय साकल्यपादिता पूर्णिमा का अस्तित्व होगा। पुरुषार्थ चिंतामणिकार का वचन है, यदा द्वितीया परार्णात् पूर्वं समाप्ता तदापि भद्रायां द्वेन कर्तव्ये इति भद्रायां निषेधादुत्तरेव तत्र तिथ्यनुरोधेन अपराह्णात् पूर्वम् अनुष्ठाने अपराह्णस्य सर्वथा बाधापत्ये अपराह्णे ज्योतिषशास्त्र प्रसिद्ध तिथ्य भावे अपि साकल्यबोधित तिथि सत्वा तत्रैव अनुष्ठानम। जब दूसरे दिन पूर्णिमा मुहूर्त त्रयव्यापिनी न हो तब अपराह्न में साकल्यपादित पूर्णिमा भी नहीं होगी। जब दूसरे दिन पूर्णिमा मुहूर्त त्रयव्यापिनी न हो, मतलब 3 मुहूर्त नहीं हो दूसरे दिन पूर्णिमा, जो कि इस वर्ष हो रहा है, तो दूसरे दिन साकल्यपादिता तिथि भी नहीं होगी और साकल्यपादिता तिथि नहीं होगी तो दूसरे दिन रक्षाबंधन कदापि नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में पहले दिन भद्रा समाप्त होने पर प्रदोष के उत्तरार्ध में रक्षाबंधन करना चाहिए। पुरुषार्थ चिंतामणि का ही वाक्य है, यदा तुत्तरत्र मुहूर्तद्वय त्रय मध्ये किंचित न्यूना पूर्णमासी तदा प्राणे सर्वथा तद्भावात् प्रदोषे पश्चिमो यामो दिनवत कर्म चाचरेत इति पराशरात् भद्रांते दोषिया में अनुष्ठानम। पंजाब आदि अनेक प्रांतों में परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन के लिए अपराह्न काल को स्वीकार नहीं किया जाता और मध्याह्न से पूर्व विशेषतया प्रातः काल में रक्षाबंधन कर लिया जाता है, लेकिन भद्रा में तो रक्षाबंधन शास्त्रों द्वारा सर्वथा वर्जित हैं। देखिए इनने भी लिखा है कि पंजाब आदि प्रांत में जो वो प्रातः काल ही रक्षाबंधन कर लेते हैं वो भद्रा में कैसे करेंगे। और कोई कह दे भद्रा का वास मृत्यु लोक में नहीं है, पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए रक्षाबंधन कर सकते हैं, तो भी किसी के चक्कर में न पड़ते हुए भद्रा में रक्षाबंधन नहीं करना है। चाहे आपके प्रांत में सुबह राखी बांधने का प्रचलन है या प्रथा है तो भी उसको छोड़कर आपको भी रात्रि को 9:02 के बाद ही 30 अगस्त को रक्षाबंधन करना है। अगर शास्त्रोक्त रीति से करना चाहें तो उसके बाद आप चाहते हैं नहीं हम तो हमारी मन मर्जी के अनुसार करेंगे, हम जो चाहेंगे करेंगे, तो आप रक्षाबंधन कभी भी कर सकते हैं। काल माधवकार आदि अधिकतर आचार्य सर्वत्र तिथि के त्रिमुहूर्त व्यापित्व को और पुरुषार्थ चिंतामणिकार आदि कुछ आचार्य सूर्योदयानंतर तिथि के द्विमुहूर्त व्यापित्व को साकल्य प्रयोजक मानते हैं, लेकिन
मैंने यहाँ सर्वत्र काल माधव आदि के मत को ही प्रमाणिक माना है। दूसरे दिन त्रिमूर्त न्यूना पूर्णिमा की स्थिति में अनेकदा पहले दिन पूरा प्रदोष काल भद्रा दूषित रहता है, अतः प्रदोष काल के अनंतर भी भद्रा रहित रात्रि काल में रक्षाबंधन को अनेक निबंधकारों ने विहित बतलाया है। जैसे तत् भद्रा सत्वेतु रात्रावपि तदंते कुर्यात निर्णया मृत में आया है। उदय त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे पूर्वे द्युभद्रा रहिते प्रदोषादि काले कार्यम धर्म सिंधु। इस स्थिति में यह रक्षाबंधन निश्चित से पहले ही करना चाहिए, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप 30 अगस्त 2023 को रात्रि को 9:02 के बाद रक्षाबंधन मना ले। मनाने के बाद फिर प्रतिपदा आ जाए, द्वितीया आ जाए, तृतीया आ जाए, जन्माष्टमी तक फिर राखी बंधन करते रहें, रक्षाबंधन करते रहें, उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु प्रथम दिन का जो रक्षाबंधन है वो अच्छे मुहूर्त में और अच्छे समय पर होगा तो ही वो आपको फलदायी होगा, अन्यथा आपको फल देने वाला कदापि नहीं है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।